यूरोपियन फौजियों के साथ तरजीही सलूक, हिंदुस्तानी फौजियों की बेचैनी। इसमें शक नहीं कि अंग्रेजों के लिए बरसगीर की फतह खुद बरसगीर ही से भर्ती की गई फौजियों का कारनामा था, लेकिन अंग्रेजों ने इस वफादारी का सिला बेएतमादी की सूरत में दिया था। बरसगीर की फौज में तमाम अहम ओहदे यूरोपियन लोगों के लिए वक्फ थे। एक हिंदुस्तानी के लिए तरक्की के इम्कानात ना होने के बराबर थे। वो बहुत थोड़ी तनख्वाह पाते थे। गोरे सिपाहियों के मुकाबले में उन्हें हर वक्त जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ती थी। बक्सर की लड़ाई उन अहम तरीन जंगों में से एक है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत कायम की। इसके फातहीन के लिए मीर जाफिर ने एक कसीर रकम अता की थी। इस रकम को अंग्रेजी फौज में इस तरह तकसीम किया गया कि हर गोरी को 40 रुपए और हर देसी सिपाही को 6 रुपए मिले। जब देसी सिपाहियों ने इस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाज किया तो 24 देसी सिपाहियों को इस एहतजाज की वजह से सी तोप से उड़ा दिया गया। कोई फौजी इस किस्म की तहकीर अमेज सलूक के बाद ज्यादा देर तक वफादार नहीं रह सकती। ये सूरत हाल कंपनी की हुकूमत के आगाज से ही चल रही थी। फौज के अंदर इस्तराब का इजहार वक्तन फवक्तन होता रहता था। 1796 में अहाता मदारिस में चंद सिपाहियों ने बगावत की। 1822 में भी किसी खुफिया तहरीक का सुराख लगाया गया था जो मुसलमानों सिपाहियों को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने पर उकसा रही थी। 1824 में बंगाल आर्मी में बगावत के आसार नुमाया हो रहे थे। ऐसी फौजें ज़हनी तौर पर अंग्रेजों से बरगुज़श्ता होने के अलावा अच्छी तरह मुनज़्ज़म भी न थी, इसलिए वो किसी वक्त भी अंग्रेजों के खिलाफ कामयाबी से बगावत कर सकती थी।